खबरों में और भोपाल की बात करेंगे। बुधनी उपचुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट चुकी है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का सलकनपुर और बुधनी दौरा है। बूथ और बीएलए की बैठक लेंगे और आपको बता दें कि रणनीति तैयार की जाएगी। बुधनी उपचुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है। जब विधानसभा चुनाव हुए थे 2023 में तो बुधनी से शिवराज सिंह चौहान कैंडिडेट थे, लेकिन उन्होंने विदिशा से लोकसभा का चुनाव जीता और अब बुधनी में उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी जुट चुकी है। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, उपचुनाव के लिए कांग्रेस तैयारी ताबड़तोड़ कर रही है। हालांकि यह भी ऐलान कर दिया गया है कि अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर दोनों ही उपचुनाव में साथ नजर आएंगे। इससे पहले भी उनका गठबंधन था, लेकिन उतना प्रभाव नहीं नजर आया था विधानसभा चुनाव में जितना अब उपचुनाव में नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल अंशिका, आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन विजयपुर और बुधनी दो जगह जो है वो रिक्त घोषित कर दी गई है और जल्द ही उन पर तारीखों का ऐलान भी होगा। और इन्हीं दोनों सीटों पर अब कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। आज इसी कड़ी में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी आज सलकनपुर और रहटी ब्लॉक के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। सुबह 10:30 बजे के आसपास वो राजधानी भोपाल से रवाना होंगे और 12 बजे वो वहां पर पहुंचेंगे। देखिए, बीएलए कार्यकर्ता है और बूथ मैनेजमेंट के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ ये बैठक करेंगे। देखिए, जो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के विदिशा से लोकसभा सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस ने कई दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारकर देख लिया है, लेकिन अब तक कांग्रेस को इस सीट पर जीत के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अब तक उनको जीत मिली नहीं है। लेकिन इस बार चूंकि शिवराज सिंह चौहान मैदान में नहीं होंगे, कोई नया चेहरा मैदान में होगा और यही कारण है कि कांग्रेस इस सीट पर अब दमखम दिखा रही है। राजधानी भोपाल से सटी हुई सीट है और लगातार यहां पर देखिए, पिछले दिनों हमने देखा कि जो प्रभारी थे जयवर्धन सिंह, उन्होंने एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें तमाम जो कार्यकर्ता है वो पीसीसी पहुंचे थे और जीत को लेकर रणनीति बनी थी कि आखिर क्या किस तरह की रणनीति होगी। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सीट पर जो है वो कांग्रेस लगातार उठा रही है, वो है अवैध उत्खनन का। इसके अलावा सीएम चूंकि इस सीट से लगातार विधायक रहे, 18 साल तक वो मध्य प्रदेश के सीएम रहे, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि जितना विकास बुधनी विधानसभा क्षेत्र का होना चाहिए था उतना नहीं हुआ और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस जो है वो लगातार जनता के बीच जा रही है। हालांकि कांग्रेस से अभी अधिकृत प्रत्याशी कौन होगा ये तय नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने अपने बूथ लेवल की जो तैयारियां हैं वो जरूर शुरू कर दी है। तो अब देखना होगा कि क्या इन तैयारियों का कितना फायदा जो है वो कांग्रेस को मिलता है। दूसरी बात, और यही देखने वाली बात होगी कि जो फायदा है वो किस पार्टी को ज्यादा जाने वाला है, क्योंकि एक उपचुनाव तो हो चुका है। इस उपचुनाव के बाद आने वाले उपचुनाव में किसका कितना प्रभाव होगा, यही देखने वाली बात होगी। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। इंदौर की बात करेंगे, जहां इंदौर में न्याय नगर एक्सटेंशन में निगम ने बड़ी कार्रवाई की है और अवैध मकानों पर बुलडोजर